की बात है कि जिस पुलिस को लेकर आमजन में विश्वास की बात यहाँ लिखी जाती है और अपराधियों में भय लिखा जाता है, लेकिन पुलिस भी खुद अपराधियों की तरह आचरण करने लग गई। और यहाँ पर एक वकील साहब आए थे, एक बलात्कार पीड़िता महिला को के बयान पुलिस ले नहीं रही थी। क्यों नहीं ले रही थी उसका कारण पुलिस बताएगी, लेकिन वो जो एक्ट था पुलिस का उस वकील साहब के साथ में मारपीट करना, उनके कपड़े फाड़ देना, उनके साथ में उनकी पत्नी थी जो वकील है उसके साथ भी उसकी लज्जा भंग करने का उन्होंने जो कृत्य किया है, उसके विरोध में जो वीडियो वायरल हुआ तब अधिवक्ता समुदाय में एक पूरी इसकी निंदा की और भर्त्सना की और पूरा आक्रोश है पूरे राजस्थान में, क्योंकि वकील की जो वर्दी है वो उसका सम्मान है और वकील की वर्दी पर इन्होंने हाथ डाला है और फाड़ दिया है। हालांकि हमें ज्ञात हुआ है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया है और लाइन हाजिर करने का आदेश किया। हम माननीय न्यायालय के आदेश को बिल्कुल सराखों पर रखते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु हम वकीलों की ये मांग है कि जिस पुलिसकर्मी का आचरण आपराधिक प्रवृत्ति का है उसे पद से निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ विभागीय जांच की जाए और जब तक विभागीय जांच होती है तब तक दोषी पुलिसकर्मियों के साथ में जो भी यहाँ पर थाने में थे उन सबको लाइन हाजिर किया जाए। लेकिन जो आरोपी और जिसका आचरण बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसने अपने पद पर रहते हुए सीआई जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और वकील के साथ में जो मारपीट की, ये एक आपराधिक कृत्य, उसके खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए और उसे सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंशन की मांग नहीं होगी तब तक वकील यहाँ पर बिल्कुल गांधीवादी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। आज अगर ये बात नहीं मानी गई तो पूरे राजस्थान में ये बात जो है पूरे हड़ताल के रूप में वकील लोग आएंगे और मेरा न्यायपालिका में विश्वास है और पुलिस के वरिष्ठ नागरिकों से और इस राज्य सरकार से निवेदन है, क्योंकि हमारे जो विधि मंत्री है वो भी हमारे ही बार एसोसिएशन के मेंबर है, हम उनसे भी आपके थ्रू में मैसेज करेंगे कि त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि वकील वापस काम पे लौट सके। धन्यवाद। ट्रस्ट भी है, संपत्ति की भी जांच की जाए। बोलो वो इशू नहीं है अभी। जी, बात यह है कि अधिवक्ता समूह जो है हमेशा से समाज सुधारक रहा है। अब इस घटना के बाद हमको जो सुधारने का कार्य मिला है प्रशासन को, तो यह अधिवक्ता समूह जो है प्रशासन में भी जो खामियां हैं उसको मिटाने के लिए आज धरने पर बैठी है। जो खामियां हमको नज़र आई कि इस प्रशासन के जो अच्छे पोस्ट पर जो सीआई लेवल पर जो लोग बैठे हैं उनको बेसिक ज्ञान नहीं है लॉ का, कौन सा लॉ अमेंड हो चुका है, नए लोग क्या आ गए, किस अधिवक्ता को क्या अधिकार है, इनको कुछ भी पता नहीं। जब एक अधिवक्ता अपनी क्लाइंट के साथ थाने में आता है और उसके बयान दर्ज करवाता है तो आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लॉ का ज्ञान नहीं है और वो भी इस पोस्ट पर रहते हुए आपका लॉ का ज्ञान नहीं है। जहाँ पे जुडिशरी कोई भी अपना लीगल मैटर ट्रायल करती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और कोर्ट में एक ट्रायल होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको अगर आप हैम्पर करने का प्रयास करेंगे तो अधिवक्ता आप समय समय पर मांग करता रहेगा और ऐसे जो हैम्पर करने के लिए ऐसे सीआई बैठते उनके खिलाफ आंदोलन होगा। एक अधिवक्ता अपने पीड़िता के बयान के लिए इस थाने में आए थे और इनका सिर्फ इतना सा पूछना था कि इन जो बयान लेने वाले पुलिस वाले हैं उनकी जो ड्रेस कोड है, पुलिस की ड्रेस कोड है, वर्दी पूछ रहे हैं, वो वर्दी क्यों नहीं है, बस इतना सा सवाल था। अब उस सवाल के पूछने पर आप इतने भड़क गए कि आपने अधिवक्ता पर हाथ उठा दिया। आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि क्यों वो पूछ रहा है, किस अधिकार के तहत पूछ रहा है, और जब वो आपको बोल रहा है कि मैं इस अधिकार के तहत पूछ रहा हूँ तो आप उसके साथ गुंडागर्दी करते हैं और ये बोलते हैं कि आपको 151 में बंद कर देंगे। अब मैं तो ये कह रहा हूँ 151 बंद हुए 3 साल हो गए, उसके बाद तो BNSS आ गए, इनको तो ये भी नहीं पता। तो ये आज आंदोलन का मोड़ इस तरफ जा चुका है, जैसा कि मैंने पहली लाइन में बताया कि अधिवक्ता समूह हमेशा समाज सुधारक रहा है। अब जो सुधारने की प्रक्रिया हमको प्रशासन में नजर आती है, अधिवक्ता ग्रुप जो है, अधिवक्ता समुदाय जो है, वो प्रशासन में जो खामियां हैं वो मिटाने के लिए आज धरने पर बैठा है।